Good morning, students. Today we are going to start chapter 3rd of history, Nazism and the rise of Hitler. ये फर्स्ट पेज जो है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन पेज एंड ये स्टोरी ऑफ हेलमट से स्टार्ट होता है. एक जर्मन बॉय है, उसकी स्टोरी है, हेलमट्स की स्टोरी. तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पेज और इसके पीछे की क्या स्टोरी होगी वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट first paragraph of this. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in the bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. तो हेलमट की स्टोरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक जर्मन बॉय है. दैट टाइम 1945 का पीरियड था. 1945 मीन्स जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म हो चुका था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1939 से 1945 तक चला था, राइट. तो उस पीरियड की बात हो रही है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था. तो हेलमट क्या करता है, अपने पेरेंट्स को सुनता है. दे वर डिस्कसिंग अबाउट अ सीरियस थिंग. हिज फादर, अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. तो उसके फादर बात कर रहे होते हैं, जो कि एक फिजिशियन होते हैं और वो नाजी फॉलोअर भी होते हैं, राइट. अब आप पूछोगे कि नाजी क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे बताऊंगी आपको कि नाजी कौन थे. एंड वो अपनी वाइफ के साथ बात कर रहे होते हैं. तो वो जब बात करते हैं तो वो ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हमें पूरी फैमिली को मार देना चाहिए, या और खुद भी मतलब उन्होंने सुसाइड करने के बारे में सोच रखा था, राइट, या फिर अकेले वो सुसाइड करें. हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रेवेंज, सेइंग, नाउ द एलिज हु डू टू अस what we do to the crippled and Jews. तो उसके फादर उस रेवेंज के बारे में बात कर रहे थे. एक्चुअली होता क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप्स होते हैं. एक होता है एलाइज का ग्रुप होता है और एक होता है एक्सिस का ग्रुप. अब इसमें क्या होता है, एलाइज जो होते हैं वो विनिंग पार्टी होती है, वो जीत चुके होते हैं. एलाइज में आते हैं रशिया, यूएस, फ्रांस एंड यूके जैसी कंट्री, राइट. और जो एक्सिस होती हैं पावर्स, उसमें होते हैं जर्मनी, इटली और जापान, राइट. तो जर्मनी की यहाँ बात हो रही है, तो जर्मनी क्या हो जाता है, हार चुका होता है. तो उससे पहले, क्योंकि ये नाजी फॉलोअर थे, आपने हिटलर का नाम तो सुना ही होगा, तो ये हिटलर के साथी थे, तो उनके फॉलोअर थे एक तरह से. तो नाजी ने ज्यूज़ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, राइट. तो अब यही सोच रहे हैं उसके फादर कि अब हम हार गए हैं, जिस तरीके से हमने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था, तो अब वही चीज़ जो एलाइज हैं वो हमारे साथ करेंगी, मीन्स ज्यूज़ हमारे साथ करेंगे. एंड द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमट टू द वुड्स वेयर दे स्पेंट देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर सिंगिंग ऑल चिल्ड्रंस सॉन्ग. तो नेक्स्ट डे क्या होता है, वो अपने बेटे को, हेलमट को लेके जाते हैं, गार्डन में लेके जाते हैं, पार्क काइंड ऑफ, वहाँ जाते हैं. काफ़ी टाइम वो अच्छे से स्पेंड करते हैं, बच्चों के साथ गाते हैं. लेटर हेलमट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. और बाद में हेलमट को पता चलता है कि उसके फादर ने अपने आप को गोली मार ली है और सुसाइड कर ली है. देन ही रिमेंबर्स दैट he saw his father's bloody uniform being burnt in the family fireplace. So traumatized was he by what he had overheard and what had happened that he reacted by refusing to eat at home for the following 9 years. अब वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, इतना ज़्यादा डर चुका था इस चीज़ से कि उसने काफ़ी सालों तक, मीन्स 9 years तक घर पे खाने से भी क्या कर दिया, उसने मनाही कर दी.
क्यों डरता ये था कि कहीं उसकी मदर उसको पॉइजन ना दे दे, क्योंकि उसने सुना था फादर से डिस्कस करते हुए कि एंटायर फैमिली को मार देना चाहिए, सुसाइड कर लेनी चाहिए. ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम. राइट. Coming to the next paragraph. So, although Helmut may not have realized all that, it meant his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. तो आपने हिटलर के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? लुक एट दिस पिक. ये जो पिक है विच इज़ गिवन इन योर बुक, ये हिटलर की पिक है और साथ में इनके जो फॉलोअर्स हैं, हिटलर एट द सेंटर एंड गॉबल्स लेफ्ट, लीविंग आफ्टर एन ऑफिशियल मीटिंग. 1932 की एक पिक है, राइट? तो एडोल्फ हिटलर के बारे में आप लोगों ने कुछ सुना होगा, बट आज आप उनके बारे में जानेंगे कि कौन थे वो और उन्होंने क्या कुछ किया, राइट? तो उनके बारे में पढ़ेंगे. सो मैनी ऑफ यू विल हैव समथिंग नो समथिंग अबाउट द नाजी एंड द हिटलर. तो हिटलर क्या थे? वो नाजीज थे. एक कम्युनिटी होती है, एक रेस, नाजी. यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर एंड हिज एम्बिशन ऑफ कॉन्करिंग ऑल ऑफ यूरोप. तो हिटलर की यही डिटर्मिनेशन थी कि मतलब वो एक जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री बना दें, राइट? और वो ऑल ओवर यूरोप को जीतना चाहते थे, यही उनका एम्बिशन था. तो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे. यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज. अब जैसे कि हमने बात की थी स्टोरी ऑफ हेलमट में कि उसके फादर ने भी बहुत सारे ज्यूज को बहुत ज़्यादा तंग किया था, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, किस तरीके से उनको मारा जाता था. तो ये हम आगे की स्टोरी में पढ़ेंगे. तो इन्होंने, हिटलर और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, उन्होंने ज्यूस को मारा. बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स, इट वॉज अ सिस्टम. एक पूरा सिस्टम था, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स. सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वॉज ऑल अबाउट. तो देखते हैं कि नाजिज्म क्या है. Why Helmut's father killed himself and what was the basis of his fear was. क्यों हेलमत के फादर ने अपने आप को मारा और क्या डर था उनके फियर, उनके डर का रीज़न क्या था, क्या बेस था, राइट? तो होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका होता है. इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द एलाइज. तो जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा क्योंकि जर्मनी 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो जर्मनी हार चुकी थी. एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर्स, गॉबल, जिसकी हमने अभी पिक देखी थी, एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल. तो होता क्या है, सबको पता ही है कि अब रिजल्ट के बाद क्या होने वाला है उनके साथ. तो हिटलर ज्यूस थे, नाजी थे, तो उन्होंने सुसाइड कर ली, राइट? तो उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, कईयों ने सुसाइड कर ली क्योंकि उनको पता था कि अब जो एलाइज है वो हमारे साथ ब्रूटली ही बिहेव करेंगे जैसे हमने उनके साथ किया था. तो वो अपने फॉलोअर्स के साथ बर्लिन बंकर में, तो बंकर क्या होता है, जहाँ पर एक छुपने की जगह, वहाँ पर जाकर इन्होंने सुसाइड की. And at the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crime against peace, for war crimes and crimes against humanity. अब क्या था, जितने भी एलाइज थे, जो विनिंग पार्टी थी, वॉर के बाद एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया नरमबर्ग में, ठीक है? वहाँ पर जितने भी नाजीज थे उनको प्रोसिक्यूट किया गया, उन पे मुकदमा चला के उनको क्रिमिनल्स करार देकर उनको मारना चाहा, राइट? क्योंकि उन्होंने क्राइम किया था, क्राइम अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स एंड ऑल्सो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. तो अब उन पे मुकदमा चलना था.
Germany's conduct during the war, especially those actions which came to be called crimes against humanity, raised serious morals and ethical questions and invited worldwide condemnation. What were these acts? नाउ द क्वेश्चन इज़, ऐसा क्या उन्होंने क्रूएलिटी की थी, ऐसा क्या उन्होंने क्राइम किया था अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, राइट. तो पूरा वर्ल्ड वाइड लोग इनके अगेंस्ट क्यों गए थे, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं. तो वो हम आगे के पार्ट में करेंगे. तो हुआ क्या था, अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड वेज्ड अ जेनोसाइडल वॉर. जेनोसाइडल क्या होता है, किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शंस ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके इकट्ठे मार देना, जनसंहार जिसको बोलते हैं, करना. विच रिजल्ट इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, राइट. द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 million Jews, 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, beside innumerable political opponents. 6 million Jews को मार दिया गया. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाजीज़ ने क्या किया था, हिटलर और उनके फॉलोअर्स ने मास किलिंग की थी, राइट. 6 million Jews मीन्स 60 लाख ज्यूज़ जो लोग थे, ज्यूज़ जो रेस के लोग थे, उनको मारा. 200,000 जिप्सीज, जिप्सीज क्या होते हैं, एक तरह से ट्राइब्स होते हैं, इनको मारा गया. 1 million पॉलिश सिविलियंस को मारा, पॉलिश पोलैंड के लोग. 70,000 जर्मन्स जिनको वो मेंटली और फिजिकल डिसेबल्ड और मानते थे, डिसेबल्ड मानते थे, मार दिया गया. Nazi devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz. अब ऑस्विच में किलिंग सेंटर बनाया गया, उसमें क्या था, सभी लोगों को इकट्ठा करके गैस लीक कर देते थे और उस गैस से ही लोग मर जाते थे. इस तरीके से मारा, राइट. जो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, तो इस तरीके से मास किलिंग की गई. द नरमबर्ग जो ट्रिब्यूनल था जिसकी बात कर रहे थे कि उन्होंने अब क्या करना था, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जिन्होंने की थी उनको अब क्या करना था, प्रोसिक्यूट करना था. तो नरमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंसेस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ. तो उन्होंने अब इतना जनसंहार के बाद कितनों को सज़ा मिली, ओनली 11 नाजीज को डेथ की सज़ा मिली. मैनी अदर्स वर इम्प्रीजन्ड फॉर लाइफ, और बाकियों को जेल की सज़ा सुना दी गई. द रेट्रीब्यूशन डिड कम. अब द थिंग इज, सज़ा तो हुई, येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजी वॉर वॉज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रूटैलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स. अब इतनी ब्रूटैलिटी के बाद हम देख सकते हैं कि ओनली 11 नाजीज को डेथ हुई, डेथ की सज़ा सुनाई गई. And the Allies didn't want to be as harsh as defeated Germany as they had been after the First World War. तो द थिंग इज़, अब इतनी ब्रूटैलिटी के बाद सिर्फ 11 को ही डेथ की सज़ा क्यों हुई? क्योंकि जो एलाइज थे वो इतने हार्श नहीं होना चाहते थे, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी क्या हुआ था, ये एलाइज ही जीते थे. तो जिसकी वजह से जर्मनी में हिटलर जैसे पैदा हुए. तो अब वही चीज़ दोबारा उनको फेस ना करनी पड़े, इसीलिए वो इतने ज़्यादा हार्श नहीं हुए. So everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to German experience at the end of First World War. So the thing is, so what was this experience? ऐसा क्या experience था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर जैसे, कहते हैं ना कि हिटलर जो थे वो बॉर्न नहीं हुए थे, मतलब वो एक तरह से बने थे, ही वॉज मेड, राइट. तो इस तरीके से उनका इस तरीके का इतना ब्रूटल होने के पीछे क्या रीज़न था, ऐसे क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस की, ऐसी क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी, वो सारा का सारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की कहानी में आपको पता चलेगा, राइट. सो दिस इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ ओवर.